नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरजीपीवी डिप्लोमा के कोर्स आउटकम 3 के बारे में, जो है आइडेंटिफाई अ सूटेबल मेटल वर्किंग प्रोसेस फॉर अ गिवन जॉब। कोर्स आउटकम 3 है आइडेंटिफाई अ सूटेबल मेटल वर्किंग प्रोसेस फॉर अ गिवन जॉब। लर्निंग आउटकम 1 है सेलेक्ट अ सूटेबल मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस फॉर अ गिवन जॉब। कंटेंट्स हैं प्रिंसिपल, टाइप्स, एप्लीकेशंस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मेटल वर्किंग, रोलिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग प्रोसेसेस। और इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है पेपर पेन टेस्ट। कोर्स आउटकम 3 का ही लर्निंग आउटकम 2 है डिस्क्राइब रोलिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन एंड फोर्जिंग प्रोसेस। कंटेंट्स है टाइप एंड ऑपरेशंस ऑफ मेटल वर्किंग, रोलिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग प्रोसेसेस। इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है थ्योरी एग्जाम। लर्निंग आउटकम 3 है आइडेंटिफाई सूटेबल इक्विपमेंट फॉर अ गिवन मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेसेस। कंटेंट्स है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल रोलिंग मिल, टाइप ऑफ रोलिंग मिल, डाई मटेरियल एंड इट्स एप्लीकेशंस, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन, फोर्जिंग एंड देयर एप्लीकेशंस। और इसका भी मेथड ऑफ असेसमेंट है थ्योरी एग्जाम। इस टॉपिक पे लर्निंग आउटकम 1, 2 और 3 हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सभी लर्निंग आउटकम में रोलिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन और फोर्जिंग कवर करने हैं। और यहां पर हम एक बार में रोलिंग, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन और फोर्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग is the process of working with metals to create individual parts, assemblies or large scale structures. The term metal working covers a wide range of work. It therefore includes a correspondingly wide range of skills, processes and tools. Metal working has evolved from the discovery of smelting various ores, producing malleable and ductile metal, useful tools and adornments. Modern metalworking processes are diverse and specialized. Today's machine shop includes a number of machine tools capable of creating a precise, useful workpiece. यानी कि अगर बात करी जाए मेटल वर्किंग की, तो मेटल वर्किंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मेटल यानी धातु पे कोई भी प्रोसेस करके पार्ट्स, असेंबली या बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। मेटल वर्किंग में बहुत ही सारी स्किल्स, प्रोसेसेस और टूल्स के बारे में जान सकते हैं। मेटल वर्किंग ओर्स के निकलने से शुरू हुई और मेटल वर्किंग द्वारा बहुत सारे प्रिसाइज, यूजफुल वर्कपीस मशीन टूल्स द्वारा बनाए जा सकते हैं। मॉडर्न मेटल वर्किंग प्रोसेसेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज शेपिंग, दैट इज कास्टिंग, फॉर्मिंग, कटिंग, डिवाइडिंग, मशीनिंग एंड मॉडिफाइंग मटेरियल प्रॉपर्टी, जॉइनिंग एंड कोटिंग। यानी मेटल वर्किंग को बेसिकली 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। शेपिंग यानी कास्टिंग, जिसमें धातु को पिघलाया जाता है और सांचे में डालकर उस धातु को एक शेप दी जाती है। दूसरी है फॉर्मिंग, तीसरी कटिंग, डिवाइडिंग, मशीनिंग एंड मॉडिफाइंग मटेरियल प्रॉपर्टी और चौथी है जॉइनिंग एंड कोटिंग। अब अगर बात की जाए कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट ऑफ मटेरियल वर्सेस वेरियस प्रोसेसेस की, तो जो ये क्रॉस बने हुए हैं नॉर्मली वो चीज तो परफॉर्म की जाती है। जो ओ बने हुए हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं लेकिन काफी डिफिकल्टी के साथ। और जो यहां पर ब्लैंक कॉलम्स हैं वो प्रोसेसेस रिकमेंड नहीं किए जाते। सैंड कास्टिंग आयरन के लिए नॉर्मली की जाती है।
स्टील के लिए भी की जाती है, कॉपर के लिए भी, निकल के लिए भी, मैग्नीशियम के लिए भी। लेकिन रिफ्रैक्टरी मेटल्स के लिए सैंड कास्टिंग रिकमेंड नहीं की जाती, ना ही टाइटेनियम के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। जबकि जिंक और ब्रास के लिए डिफिकल्टी के साथ सैंड कास्टिंग की जा सकती है। सिमिलरली डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यहां पर किस मेटल का उपयोग किया जा सकता है वो दर्शाया गया है, आप इसे अच्छे से खुद पढ़ सकते हैं। अब अगर कास्टिंग के बारे में बात की जाए तो कास्टिंग कैन बी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, दैट इज लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, शेल कास्टिंग और स्पिन कास्टिंग। इन सब कास्टिंग के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रोसेस कैन बी फॉर्मिंग प्रोसेसेस। द फॉर्मिंग प्रोसेस modify metal or workpiece by deforming the object, that is without removing any material. Forming is done with a system of mechanical forces and specially for bulk metal forming with heat. यानी कि मेटल या फिर वर्कपीस को बिना किसी भी मटेरियल के रिमूव किए अगर शेप में ढाला जाए तो उस प्रोसेस को फॉर्मिंग कहा जाता है। फॉर्मिंग हमेशा मैकेनिकल फोर्सेस की मदद से की जाती है और बल्क मेटल फॉर्मिंग में हीट यानी गर्मी का भी उपयोग किया जाता है। बल्क मेटल फॉर्मिंग में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग हीट और प्रेशर टू मेक अ वर्कपीस more conductive to mechanical force. Historically, this and casting were done by blacksmiths, though today the process has been industrialized. In bulk metal forming, the workpiece is generally heated up. यानी कि बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस में वर्कपीस को गर्म करके उसके बाद मैकेनिकल फोर्सेस उस पर अप्लाई किए जाते हैं। पहले लोहार बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस करते थे, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में भी बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस यूज होने लगा है। और बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस कैन बी कोल्ड साइजिंग, एक्सट्रूजन, ड्रॉइंग, फोर्जिंग, पाउडर मेटलर्जी, फ्रिक्शन ड्रिलिंग, रोलिंग, बर्निशिंग। अब अगर बात की जाए शीट एंड ट्यूब फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में, तो these type of forming processes involve the application of mechanical force at room temperature. यानी शीट फॉर्मिंग प्रोसेस में मैकेनिकल फोर्सेस वर्कपीस के ऊपर रूम टेम्परेचर पे लगाई जाती हैं। However, some recent developments involve the heating of dies or parts. यानी recent developments में डाइज या फिर किसी पार्ट को हीट किया जा सकता है। Advancement in automated metalworking technology have made progressive die stamping possible, which is a method that can encompass punching, coining, bending, and several other ways below that modify metal at less cost while resulting in less scrap. Automated metal working technology में एडवांसमेंट के साथ हम लोग बाकी प्रोसेसेस जैसे पंचिंग, कॉइनिंग, बेंडिंग और भी अदर प्रोसेसेस में जो वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और वो सब शीट फॉर्मिंग प्रोसेस के ही अंडर आता है। शीट फॉर्मिंग प्रोसेस कैन बी बेंडिंग, कॉइनिंग, डीकैम्बरिंग, डीप ड्रॉइंग, फ्लो फॉर्मिंग, हाइड्रो फॉर्मिंग, हॉट मेटल गैस फॉर्मिंग, हॉट प्रेस हार्डनिंग, इंक्रीमेंटल फॉर्मिंग, स्पिनिंग, shear forming और flow forming, coining, raising, roll forming, roll bending, reprowse and chasing, rubber pad forming, shearing, stamping, superplastic forming और wheeling using an English wheel. Next is cutting processes. Cutting is a collection of processes wherein
material is brought to a specified geometry by removing excess material using various kinds of tooling to leave a finished part that meets specification। यानी कटिंग में मटेरियल को रिमूव किया जाता है। अगर किसी भी वर्कपीस को स्पेसिफिक ज्योमेट्री पे लेकर आना है तो उस ज्योमेट्री के अलावा बाकी का मटेरियल को हटाया जाता है कटिंग में। द नेट रिजल्ट ऑफ कटिंग इज टू प्रोडक्ट्स, द वेस्ट और एक्सेस मटेरियल एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। कटिंग प्रोसेस के दो प्रोडक्ट्स होते हैं, पहला फाइनल फिनिश्ड पार्ट और दूसरा वेस्टेज। इन वुडवर्किंग द वेस्ट वुड बी सॉडस्ट एंड एक्सेस वुड। वुडवर्किंग में वेस्ट होता है बुरादा और एक्स्ट्रा लकड़ी। इन कटिंग मेटल्स द वेस्ट इज चिप्स और स्वाफ और एक्सेस मेटल। धातु की कटिंग में चिप्स या फिर स्वाफ और एक्सेस मेटल वेस्ट होता है। कटिंग प्रोसेस फॉल्स इनटू वन ऑफ द थ्री मेजर कैटेगरीज। यानी कटिंग प्रोसेस तीन टाइप का हो सकता है। पहला है चिप प्रोड्यूसिंग प्रोसेस विच इज मोस्ट कॉमनली नोन एज मशीनिंग। सेकेंड इज बर्निंग, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस wherein the metal is cut by oxidizing a curve to separate pieces of metal, and the third one is miscellaneous specialty process which do not fall into either of the above categories। यानी कटिंग प्रोसेस या तो चिप प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होते हैं जिनको कॉमनली मशीनिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, या फिर बर्निंग कैटेगरी में आ सकते हैं जिसमें वर्कपीस को ऑक्सीडाइज किया जाता है गर्मी द्वारा। तीसरी कैटेगरी होती है इन दोनों प्रोसेसेस के अलावा जो भी प्रोसेस आते हैं उनको मिसलेनियस कहा जाता है। ड्रिलिंग अ होल इन मेटल पार्ट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ अ चिप प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। यानी मेटल पार्ट में एक होल करना सबसे कॉमन एग्जांपल होता है चिप बनाने का। यूजिंग एन ऑक्सी फ्यूल कटिंग टॉर्च टू सेपरेट अ प्लेट ऑफ स्टील इनटू स्मॉलर पीस इज एन एग्जांपल ऑफ बर्निंग। ऑक्सी फ्यूल कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल किसी भी मेटल प्लेट को अलग करने के लिए बर्निंग का एग्जाम्पल है। केमिकल मिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलिटी प्रोसेस दैट रिमूव्स एक्सेस मटेरियल बाय द यूज ऑफ इचिंग केमिकल्स एंड मास्किंग केमिकल्स। केमिकल मिलिंग थर्ड वाले प्रोसेस का एग्जाम्पल है जिसमें कि इचिंग केमिकल्स और मास्किंग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वर्कपीस को अलग करने के लिए यानी काटने के लिए। देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टू कट मेटल इंक्लूडिंग मैनुअल टेक्नोलॉजी, मशीन टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग और बर्निंग टेक्नोलॉजीज, इरोजन टेक्नोलॉजीज और केमिकल टेक्नोलॉजीज। यानी कि मेटल्स को काटने के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, जैसे कि मैनुअल टेक्नोलॉजी, दूसरी मशीन टेक्नोलॉजी, तीसरी वेल्डिंग या बर्निंग टेक्नोलॉजी, चौथी इरोजन टेक्नोलॉजी, पांचवी केमिकल टेक्नोलॉजी। मैनुअल टेक्नोलॉजी में सॉ, चिजल्स, शीयर या फिर स्निप्स का इस्तेमाल होता है। मशीन टेक्नोलॉजीज में टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और सॉइंग आते हैं। वेल्डिंग या बर्निंग टेक्नोलॉजीज में बर्निंग बाय लेजर, ऑक्सी फ्यूल बर्निंग और प्लाज्मा आते हैं। इरोजन टेक्नोलॉजी में इरोजन बाय वाटर जेट, इरोजन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग आते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजीज में फोटोकेमिकल मशीनिंग आता है। नेक्स्ट इज मिलिंग। मिलिंग इज द कॉम्प्लेक्स शेपिंग ऑफ मेटल और अदर मटेरियल्स बाय रिमूविंग मेटल टू फॉर्म फाइनल शेप। मेटल्स या फिर किसी भी मटेरियल के कॉम्प्लेक्स शेप को देने के प्रोसेस को मिलिंग कहते हैं और उसके लिए मटेरियल को रिमूव किया जाता है जिससे मटेरियल को फाइनल शेप दिया जा सके। इट इज जनरली डन ऑन अ मिलिंग मशीन, अ पावर ड्रिवन मशीन that in its basic form consists of a milling cutter,
that rotates about the spindle axis just like a drill, and a work table that can move in multiple directions, usually two dimensions x and y axis relative to the workpiece. यानी कि जनरली मिलिंग ऑपरेशन मिलिंग मशीन के ऊपर होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर से ऑपरेट होती है, और मिलिंग मशीन के ऊपर मिलिंग कटर लगा होता है जो कि स्पिंडल एक्सिस पे रोटेट करता है, जस्ट एक ड्रिल मशीन जैसे। और वर्क टेबल के ऊपर वर्क पीस रखा रहता है और नॉर्मली वो किसी भी डायरेक्शन में स्पेशली एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। द स्पिंडल यूजुअली मूव्स इन द जेड एक्सिस। स्पिंडल नॉर्मली जेड एक्सिस के अबाउट मूव करती है। इट इज पॉसिबल टू रेज द टेबल वेयर द वर्क पीस रेस्ट्स, यानी कि टेबल को आराम से ऊपर नीचे किया जा सकता है जहां पर कि वर्क पीस रखा जाता है। मिलिंग मशीन्स में बी ऑपरेटेड मैनुअली और अंडर computer numerical control, that is CNC, and can perform a vast number of complex operations such as slot cutting, planing, drilling and threading, rabbing, routing, etc. Two common types of mills are horizontal mills and vertical mills. यानी मिलिंग मशीन या तो मैनुअली ऑपरेटेड हो सकती है या फिर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑपरेटेड हो सकती है। और मिलिंग मशीन पे बहुत सारे ऑपरेशन जैसे कि स्लॉट कटिंग, प्लेनिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, रैबिंग, रूटिंग वगैरह हो सकता है। कॉमन टू टाइप्स की मिलिंग मशीन्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल मिलिंग और एक वर्टिकल मिलिंग। ये मिलिंग मशीन का डायग्राम है। यहां वर्क पीस है, इसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टर्निंग। Turning is a metal cutting process for producing a cylindrical surface with a single point tool. यानी टर्निंग एक मेटल कटिंग प्रोसेस है जिसमें कि सिलेंड्रिकल सरफेस मिलता है और उसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो सिंगल पॉइंट टूल होता है। द वर्क पीस इज रोटेटेड ऑन अ स्पिंडल एंड द कटिंग टूल इज फेड इनटू इट रेडियली, एक्सियली और बोथ। वर्क पीस को घुमाया जाता है एक स्पिंडल पे और कटिंग टूल को रेडियली या फिर एक्सियली या रेडियली और एक्सियली फीड किया जाता है। प्रोड्यूसिंग सरफेसेस परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस एक्सिस इज कॉल्ड फेसिंग। यानी कि वर्क पीस के एक्सिस के परपेंडिकुलर सरफेस पे अगर बिल्कुल फ्लैट सरफेस बनाया जाए तो उसको फेसिंग कहते हैं। Producing surfaces using both radial and axial feeds is called profiling. यानी कि रेडियल और एक्सियल दोनों फीड्स द्वारा जो सरफेस बनाए जाते हैं तो उस प्रोसेस को प्रोफाइलिंग कहा जाता है। ये नॉर्मल टर्निंग मशीन है। यहां पर वर्कपीस फंसाया जाता है और ये स्पिंडल काफी स्पीड पे रोटेट करता है। यहां पर टूल लगाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज थ्रेडिंग। देयर आर मेनी थ्रेडिंग प्रोसेसेस इंक्लूडिंग कटिंग थ्रेड्स with a tap or die, thread milling, single point thread cutting, thread rolling, cold root rolling and forming and thread grinding। यानी कि काफी सारे थ्रेडिंग प्रोसेस हो सकते हैं जैसे कि थ्रेड टैप या डाई द्वारा काटना, थ्रेड मिलिंग, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग, थ्रेड रोलिंग, कोल्ड रूट रोलिंग और फॉर्मिंग और thread grinding। A tap is used to cut a female thread on the inside surface of a pre-drilled hole, while a die cuts a male thread on a pre-formed cylindrical rod। यानी कि टैप का इस्तेमाल फीमेल थ्रेड बनाने के लिए अंदरूनी सरफेसेस पे किया जाता है, जबकि डाई मेल थ्रेड बनाती है ऑलरेडी सिलेंड्रिकल रॉड पे जिस पे परफॉर्म किया गया हो। अगर ग्राइंडिंग की बात की जाए
तो ग्राइंडिंग यूजेज एन एब्रेसिव प्रोसेस टू रिमूव मटीरियल फ्रॉम द वर्क पीस. अ ग्राइंडिंग मशीन is a machine tool used for producing very fine finishes, making very light cuts or high precision forms using an abrasive wheel as the cutting device. This wheel can be made of various size and types of stones, diamonds or inorganic materials. यानी ग्राइंडिंग एक अब्रेसिव प्रोसेस है, यानी मेटल को घिसने का प्रोसेस, जिसमें वर्कपीस पे से धातु को घिसकर निकाला जाता है. ग्राइंडिंग मशीन बहुत अच्छी सरफेस फिनिश फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर देती है. और ये जो व्हील होता है ग्राइंडिंग मशीन का, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स, डायमंड्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जाता है. नेक्स्ट इज फाइलिंग. फाइलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राइंडिंग एंड सॉ टूथ कटिंग यूजिंग अ फाइल. यानी फाइलिंग, ग्राइंडिंग और सॉ टूथ कटिंग का कॉम्बिनेशन होता है एक फाइल द्वारा. फाइल को हिंदी में रेती भी कहते हैं. इट प्रोवाइडेड अ रिलेटिवली एक्यूरेट मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पार्ट्स. नॉर्मली फाइलिंग द्वारा काफी अच्छी एक्यूरेसी छोटे पार्ट्स में भी पाई जा सकती है. The skilled use of a file allows a machinist to work to fine tolerances. यानी कि फाइलिंग द्वारा एक मशीनिस्ट बहुत ही फाइन टॉलरेंस दे सकता है अपने वर्कपीस को. फाइल्स कैन वेरी इन शेप, कोर्सनेस एंड वेदर द टीथ और सिंगल कट और डबल कट डिपेंडिंग ऑन व्हाट एप्लीकेशन द फाइल इज टू बी यूज्ड फॉर. यानी रेती यानी फाइल्स डिफरेंट शेप्स और कोर्सनेस की हो सकती हैं, और इनका इस्तेमाल डिपेंड करता है कि इस फाइल को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाना है. आजकल फाइलिंग बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है. नेक्स्ट इज जॉइनिंग प्रोसेसेस, और इसमें भी सबसे पहला टॉपिक है वेल्डिंग. वेल्डिंग इज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस दैट जॉइंस मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक्स, बाय कॉजिंग कोएलेसेंस. यानी वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को अक्सर धातु या थर्मोप्लास्टिक्स को जोड़ा जाता है, और वो जोड़ा जाता है गर्मी की वजह से. दिस इज ऑफन डन बाय मेल्टिंग द वर्क पीसेज एंड एडिंग अ फिलर मटेरियल टू फॉर्म अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल दैट कूल्स टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट. बट समटाइम्स pressure is also used in conjunction with heat or by itself to produce the weld. ज़्यादातर वेल्डिंग के लिए वर्कपीस को पिघलाया जाता है और फिलर मटेरियल को भी पिघले हुए फॉर्म में ऐड किया जाता है. और जब फिलर मटेरियल और वर्कपीस जमते हैं उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉइंट मिलता है. कई बार हीट के साथ साथ प्रेशर का भी इस्तेमाल वेल्डिंग में किया जाता है. मेनी डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग, इंक्लूडिंग अ गैस फ्लेम, एन इलेक्ट्रिक आर्क, अ लेजर, एन इलेक्ट्रॉन बीम, फ्रिक्शन एंड अल्ट्रासाउंड. वेल्डिंग के लिए काफी सारे अलग अलग एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गैस फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क, लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम, फ्रिक्शन और अल्ट्रासाउंड. Welding, often an industrial process, welding can be done in many different environments, including open air, underwater and in space. यानी कि वेल्डिंग एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और वेल्डिंग को ओपन एयर, अंडर वाटर या इवन स्पेस में भी किया जा सकता है. Regardless of location, however, welding remains dangerous and precautions must be taken to avoid burns, electric shock, पॉइजनस फ्यूम्स एंड ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट. यानी वेल्डिंग हमेशा काफ़ी डेंजरस होती है, यानी खतरनाक होती है, इसलिए वेल्डिंग करते वक्त काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे कि गलती से भी ना जल जाएं, ना ही इलेक्ट्रिक शॉक लगे और ना ही पॉइजनस फ्यूम्स फील हों.
और वेल्डिंग में अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है, उनका ओवर एक्सपोजर भी बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट इज ब्रेजिंग। ब्रेजिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस इन विच अ फिलर मेटल is melted and drawn into a capillary formed by the assembly of two or more workpieces. The filler metal reacts metallurgically with the workpiece and solidifies in the capillary, forming a strong joint. यानी ब्रेजिंग में फिलर मटेरियल को पिघलाकर और उसे दो या दो से ज्यादा वर्कपीस की असेंबली में डाला जाता है। फिलर मेटल मेटलर्जिकली रिएक्ट करता है वर्कपीस के साथ और वहां पे जम जाता है। जो जॉइंट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। अनलाइक वेल्डिंग द वर्कपीस इज नॉट मेल्टेड। ब्रेजिंग इज सिमिलर टू सोल्डरिंग बट इट अकर्स एट टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 842 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्रेजिंग भी वेल्डिंग जैसा ही होता है, लेकिन ब्रेजिंग में वर्कपीस बिल्कुल भी नहीं पिघलता। और ब्रेजिंग और सोल्डरिंग दोनों करीब करीब सेम होते हैं, लेकिन ब्रेजिंग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पे किया जाता है। ब्रेजिंग हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग लेस थर्मल स्ट्रेसेस दैन वेल्डिंग एंड ब्रेज्ड असेंबलीज टेंड टू बी मोर डक्टाइल दैन weldments because allowing elements cannot segregate and precipitate। यानी ब्रेजिंग में थर्मल स्ट्रेसेस वेल्डिंग के मुकाबले काफ़ी कम प्रोड्यूस होते हैं और ब्रेज असेंबली ज़्यादा डक्टाइल होती हैं वेल्डिंग असेंबलीज के मुकाबले, क्योंकि अलाउइंग एलिमेंट्स अलग नहीं हो पाते हैं ब्रेजिंग में। ब्रेजिंग टेक्निक्स इंक्लूड फ्लेम ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, डिफ्यूजन ब्रेजिंग, इंडक्टिव ब्रेजिंग एंड वैक्यूम ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में फ्लेम ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग, फर्नेस ब्रेजिंग, डिफ्यूजन ब्रेजिंग और इंडक्टिव ब्रेजिंग, साथ में वैक्यूम ब्रेजिंग आते हैं। नेक्स्ट इज सोल्डरिंग। सोल्डरिंग इज अ जॉइनिंग प्रोसेस दैट अकर्स एट टेम्परेचर बिलो 450 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 842 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी सोल्डरिंग भी एक जॉइनिंग प्रोसेस है, लेकिन सोल्डरिंग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे होता है। इट इज सिमिलर टू ब्रेजिंग इन द वे दैट अ फिलर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ कैपिलरी टू फॉर्म अ जॉइंट, ऑल्दो एट अ लोअर टेम्परेचर। सोल्डरिंग बिल्कुल ब्रेजिंग जैसा है। इसमें फिलर मटेरियल को पिघलाया जाता है, लेकिन उस मेटल का टेम्परेचर काफी कम होता है और वो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। बिकॉज ऑफ दिस लोअर टेम्परेचर एंड डिफरेंट अलॉयज यूज्ड एज फिलर्स, द मेटलर्जिकल रिएक्शन बिटवीन द फिलर एंड वर्कपीस इज मिनिमम, रिजल्टिंग इन अ वीकर जॉइंट। क्योंकि टेम्परेचर काफी कम होता है और डिफरेंट अलॉयज फिलर बतौर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मेटलर्जिकल रिएक्शन फिलर मटेरियल और वर्कपीस में कम से कम होता है, जिसकी वजह से वीक जॉइंट बनता है। अगर आप कभी मोबाइल फोन रिपेयर कराने गए होंगे या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिपेयर कराने गए हैं, तो वहां पर सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग में तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। नेक्स्ट इज रिवेटिंग। Riveting is one of the most ancient metal work joining process. It is used in industry and construction and in artisan crafts such as jewelry, medieval armoring and metal cautery. A rivet is essentially a two-headed and unthreaded bolt which holds two other pieces of metal together. Holes are drilled or punched through the two pieces of metal to be joined. The holes being aligned, a rivet is passed through the holes and permanent heads are formed onto the ends of the rivet utilizing hammers and forming dies by either cold working or hot working. Rivets are commonly purchased with one head already
फॉर्म्ड, यानी रिविटिंग काफी पुराने मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस में से एक है। नॉर्मली रिविटिंग काफी सारी इंडस्ट्रीज में और कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होता है। रिविट के 2 सिर होते हैं और वो अनथ्रेडेड, यानी उस पर चूड़ियां नहीं कसी होती। किसी भी मेटल पीसेस को अगर जोड़ना हो तो उन दोनों पीसेस में या तो छेद किए जाते हैं या फिर पंचिंग की जाती है। दोनों होल्स को अलाइन किया जाता है और रिविट को उन होल्स के थ्रू आर पार किया जाता है और उसके बाद रिविट के दोनों हिस्सों को हथौड़ी द्वारा या डाइस द्वारा कसकर दबा दिया जाता है, जिससे दोनों मेटल के वर्क पीसेस जुड़ जाते हैं। नॉर्मली रिविट्स का एक सिर हमेशा पहले बना हुआ होता है। अब अगर बात की जाए सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मेटल वर्किंग के बारे में, तो इट इज अ चैलेंज फॉर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर to select the right manufacturing process for the production of a part. The reason being that design and manufacturing engineers have so many choices in terms of raw materials and processing techniques to fabricate the part. Selection of a process depends on the application need. The criteria for selecting a process depend on the production rate, cost, स्ट्रेंथ एंड साइज एंड शेप रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्ट। यानी किसी भी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के लिए बिल्कुल सही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अवेलेबल हैं। नॉर्मली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सिलेक्शन एप्लीकेशन के नीड के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोसेस का सिलेक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्शन रेट के ऊपर, कॉस्ट, स्ट्रेंथ और वर्कपीस के शेप और साइज के ऊपर। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।